हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों कि हम लगातार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा रहे हैं और आप प्रत्येक वीडियो अच्छे से देख भी रहे हैं। सभी विद्यार्थी लगातार वीडियो को देखते रहें और रोज़ाना की रोज़ाना सभी वीडियो को अच्छे से तैयार करते रहें, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम बेटा आपके फरवरी माह में प्रस्तावित हैं। ज़्यादा अगले नहीं हैं, समय कुछ ही बचा है। आप लगातार तैयारी करते रहें। यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की होंगी और सभी को आपको अच्छे से याद करना है। बेटा आज की वीडियो में हम जो देख रहे हैं वह हमारा खंडकाव्य मेवाड़ मुकुट है। क्या है बेटा? मेवाड़ मुकुट का दौलत का चरित्र चित्रण है। किसका? दौलत का। एक वीडियो हमने पिछली आपको प्रोवाइड करा दी गई है जिसमें महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण था। आज की वीडियो में हम एक लड़की जो दौलत है, दौलत नाम की लड़की का चरित्र चित्रण देखेंगे बेटा, यानी लेडी चरित्र चित्रण देखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। किसका करना है बेटा? दौलत का चरित्र चित्रण करना है। अच्छे से दिख रहा है ना? ठीक, बहुत अच्छे। बता देना ना दिखे तो। ठीक है, हाँ। क्या है प्रश्न? मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। और ये बेटा 2019 और 2022 में आया हुआ प्रश्न है। किनका? दौलत का चरित्र चित्रण। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं बेटा। अब इनका उत्तर क्या है? दौलत अकबर के मामा की लड़की है। ध्यान से सुनना बेटा, एक एक वर्ड, बहुत बेहतरीन कहानी है। दौलत अकबर के मामा की लड़की है। किसके मामा की? अकबर के मामा की लड़की है, जो राजप्रसादों के वैभव को त्याग कर, यानी राजपाट के जो आराम है, ऐसो आराम या राजप्रसादों के वैभव को क्या कर कर त्याग कर वन में महाराणा प्रताप के साथ रहने लगती है। महाराणा प्रताप तो जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, वहीं पर उनके साथ रहने लगती है। महाराणा प्रताप भी उसे अपनी पुत्री की तरह ही स्नेह करते हैं। महाराणा प्रताप किससे दौलत को अपनी पुत्री की तरह पालते हैं, बिल्कुल अपनी पुत्री की तरह उससे प्रेम करते हैं। दौलत को पाकर राणा प्रताप यह भूल जाते हैं कि उनके कोई पुत्री नहीं है। दौलत को जब वो पाते हैं तो ये तो भूल ही जाते हैं कि उनकी कोई पुत्री नहीं है। वो दौलत को ही अपनी पुत्री मान बैठते हैं। और दौलत कौन है? अकबर, जिससे उनकी युद्ध चल रहा है और युद्ध के मामा की लड़की है। सॉरी, युद्ध नहीं, अकबर के मामा की लड़की है। कौन? दौलत। तो महाराणा प्रताप का दुश्मन है अकबर, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मामा की लड़की महाराणा प्रताप के साथ आकर रहने लगती है वनों में। फिर उसे वो अपनी पुत्री की तरह पालते हैं। एक दुश्मन की बेटी को भी अपनी बेटी की तरह पाला है उन्होंने। चलिए अगले देखते हैं। दौलत के चरित्र का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, वह एक काल्पनिक पात्र है। क्या है बेटा? कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, वह काल्पनिक पात्र है। इसका वर्णन स्वर्गीय श्री विजेंद्र लाल राय ने नाटक राणा प्रताप सिंह में मिला है। इसका वर्णन किसने किया है? स्वर्गीय श्री जितेंद्र लाल राय। नाटक एक है बेटा राणा प्रताप सिंह, उसमें मिलता है। कवि ने प्रस्तुत काव्य में उसे वहीं से ग्रहण किया है। उसके चरित्र में हमें निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, मतलब दिखाई देती हैं। एक नाटक है बेटा, कौन सा? राणा प्रताप सिंह। किसने लिखा है? विजेंद्र लाल राय ने। तो वहां से ही दौलत के जीवन की कुछ विशेषताएं, उनके चरित्र की कुछ विशेषताएं ली गई हैं जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके कौन सी विशेषताएं बेटा, ध्यान से समझेंगे। देखें, पहला हेडिंग है दरबारी जीवन से घृणा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो दौलत थी वह राजपाट त्याग कर कहाँ चली गई थी? वन में। किसके पास? महाराणा प्रताप के पास। तो वही है, पहला हेडिंग डालेंगे दरबारी जीवन से घृणा। घृणा मतलब नफरत।
महलों से उसे नफरत थी, ये समझो। जैसे देखते हैं, दौलत अकबर के दरबारी जीवन से घृणा करती है। किसके दरबारी जीवन से घृणा करती है? अकबर के दरबारी जीवन से घृणा करती है। उसका कहना है कि आगरा में वैभव है, ऐश्वर्य है, रंग रेलियां हैं, किंतु वहां छल कपट है, दंभ और द्वेष है। वो कह रही वैसे तो आगरा में वैभव है, ऐश्वर्य है, रंग रेलियां हैं, बहुत खुशी है, किंतु वहां छल कपट भी है, दंभ भी है, द्वेष लड़ाई झगड़ा भी है। यथार्थ में वहां का वातावरण बड़ा ही दूषित है। यानी यथार्थ में वहाँ का वातावरण बड़ा ही दूषित है। वातावरण वहाँ का बहुत ही प्रदूषित है, गंदा है, इसलिए दौलत वहाँ रहना नहीं चाहती। वहाँ सहृदयता का अभाव है। हृदय से कोई बात नहीं मानी जाती है, उसका अभाव, उसकी कमी है। और आपस में स्नेह नहीं है। स्नेह मतलब प्रेम, और आपस में प्रेम बिल्कुल नहीं है। किसकी बुराई कर रही है? अकबर की, उसके राजपाट की। इसलिए वह उस जीवन को त्याग देती है, राजपाट के जीवन को ही त्याग देती है। इसलिए वह उस जीवन को त्याग देती है और राणा की कुटिया में आकर शांति प्राप्त करती है। वह जीवन को त्याग देती है और राणा की कुटिया में आकर क्या करती है? शांति प्राप्त करती है। चलिए अगला हेडिंग समझते हैं बेटा। अगला हेडिंग क्या है, ध्यान से समझेंगे। वन जीवन के प्रति अनुराग। वन जीवन के प्रति अनुराग, ये हेडिंग डालकर ही लिखना है। देखें, दौलत राजकुमारी है किंतु उसे वन जीवन से अपार अनुराग है। दौलत राजकुमारी है किंतु उसे वन जीवन से अपार अनुराग है, मतलब धन दौलत ज्यादा उसे पसंद नहीं है। ठीक है ना। वह प्रकृति में अनुपम सौंदर्य के दर्शन करती है। वह प्रकृति में क्या करती है? अनुपम सौंदर्य के दर्शन करती है और वन के जीवन में सुख शांति का अनुभव करती है। किसके जीवन में? वन जंगल, उसके जीवन में सुख शांति वो समझती है, महलों में नहीं समझती। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए अगला हेडिंग देखते हैं, देखें ध्यान से। अगला हेडिंग समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा हेडिंग है महाराणा के प्रति श्रद्धा। हालांकि वो अकबर के मामा की लड़की थी, लेकिन उसके बावजूद भी महाराणा के प्रति उसकी श्रद्धा थी, जबकि अकबर से युद्ध किनका हो रहा था? महाराणा प्रताप का ही। देखें, दौलत के हृदय में महाराणा के प्रति असीम श्रद्धा और आदर भाव है। देख रहे हो, दौलत महाराणा प्रताप अपने मामा को छोड़कर महाराणा प्रताप के श्रद्धा और आदर का भाव रखती है उनके प्रति। वह देखती है कि उसके पिता महाराणा से शत्रुता रखते हैं। वह क्या देखती है? कि उसके जो पिता हैं वह महाराणा से क्या रखते हैं? शत्रुता रखते हैं। फिर भी महाराणा के हृदय में उसके प्रति महान स्नेह भाव है। यही तो मैं कह रहा हूं कि वह देखती है कि उसके जो पिता हैं वो बहुत शत्रुता रखते हैं। क्या रखते हैं? शत्रुता रखते हैं, यानी दुश्मनी रखते हैं। फिर भी महाराणा के हृदय में उसके प्रति महान स्नेह भाव है, महान प्रेम है। ठीक है। वे पहले उसे खिलाते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं। पहले वो क्या करते हैं? दौलत को खिलाते हैं। देख रहे हैं बेटा, इतना प्रेम कि पहले वो उसे खिलाते हैं, किसे? दौलत को। कौन? राणा प्रताप। और फिर स्वयं खाते हैं, जबकि दुश्मन की बेटी है। उसमें और अमर में कोई भेद नहीं करते तथा इस बात को भी कभी मन में नहीं आने देते कि वह एक यवन और शत्रु सुता है। वह एक यवन और शत्रु सुता है, मतलब एक जवान लड़की और एक दुश्मन की बेटी है। इसमें वो कोई भी भेदभाव नहीं करते, और जितना अमर को समझते हैं उतना ही वो उनकी लड़की को समझते हैं। किसे? दौलत के लिए। तो महाराणा प्रताप है महान, इसीलिए बेटा इन्हें आज पढ़ा जाता है। समझे? चलिए अगले देखते हैं बेटा, चौथा हेडिंग, ध्यान से समझना। चौथा हेडिंग है अकबर से घृणा। अब बताओ, अकबर से घृणा कर रही जबकि उसी के राज की है। दौलत को इस बात का बड़ा दुख है कि ऐसे महान व्यक्ति को भी अकबर इतना कष्ट दे रहा है। दौलत बहुत अफसोस जताती है कि महाराणा प्रताप एक इतना महान इंसान है, लेकिन उन्हें भी अकबर इतने कष्ट दे रहा है, अकबर उनसे युद्ध कर रहा है, जबकि वो इतने अच्छे हैं। ये बात दौलत कह रही है। ठीक है। राणा का एकमात्र अपराध है यही है कि उन्होंने महाबली की दास्ता स्वीकार नहीं की, अतः वह अकबर से घृणा करती है।
वो कह रही है कि राणा प्रताप की कोई गलती नहीं है, बस इतनी सी है कि उनने कभी भी किसी के अगले सर नहीं झुकाया, किसी भी राजा की गुलामी नहीं स्वीकार की थी, समझे, अपने स्वाभिमान के लिए लड़े थे। और इसीलिए जो अकबर से वो क्या करती है, अकबर से बहुत घृणा करती है और राणा प्रताप से बहुत स्नेह करती है। अगले देखते हैं बेटा हेडिंग, रानी लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा। रानी लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा, ये सभी हेडिंग आपको डालना है और सभी को याद करके लिखना है, ठीक है ना बेटा। हाँ, और अगर वीडियो को 1% समझ में आ रहा है ना, कुछ भी समझ में आ रहा है, तो तुरंत लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स, दोस्त, सहेलियों के लिए शेयर करो, जिससे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, ठीक है बेटा। रानी लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा क्या है? दौलत को रानी लक्ष्मी के लिए भी उतनी ही श्रद्धा है। दौलत को रानी लक्ष्मी के लिए भी उतनी ही श्रद्धा है जितनी महाराणा प्रताप के लिए। वह उनकी प्रकृति से भली भांति परिचित है और मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करती है। दौलत को रानी लक्ष्मी के लिए जितनी श्रद्धा है उतनी महाराणा प्रताप के लिए भी है, और वह उनकी प्रकृति से भली भांति परिचित है और मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा, या मुंह से हमेशा उनकी प्रशंसा करती रहती है। अगले देखते हैं बेटा, छठा हेडिंग, ध्यान से देखिए क्या है बेटा, त्याग और सेवा भावना। हेडिंग है त्याग और सेवा भावना। दौलत चाहती है कि वह महाराणा प्रताप की कुछ सेवा कर सके। दौलत क्या चाहती है? कि वह महाराणा प्रताप की कुछ सेवा कर सके, और क्या कहती है? केवल एक पुकार ही उठती है अनंत अंतरतम से, केवल एक पुकार ही उठती है अंतरतम से, राणा की अनुगता बनूं, जीवन सवार लूं क्रम से, जीवन सवार लूं क्रम से, ठीक है ना बेटा। चलिए अगले देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सातवां हेडिंग सबसे बेहतरीन हेडिंग है, सातवां, ध्यान से समझना इसे, सबसे बढ़िया हेडिंग है बेटा सातवां हेडिंग। देखो क्या है, शक्ति सिंह के लिए प्रेम। अगला हेडिंग क्या है? शक्ति सिंह के लिए प्रेम। दौलत के वन में आने का वास्तविक कारण यह है कि वह शक्ति सिंह से प्रेम करती है। दौलत के वन में आने का पक्का या वास्तविक कारण क्या है? क्योंकि वो शक्ति सिंह से क्या करती है? प्रेम करती है, और वह शक्ति सिंह के गुणों पर नहीं अपितु उसके रूप पर मुग्ध है। शक्ति सिंह के गुणों पर नहीं, गुणों की वजह से प्रेम नहीं किया, उनके रूप से प्रेम किया है। वो सुंदर इतने लगे इन्हें कि उनके रूप से प्रेम कर लिया इन्होंने, मुग्ध हो जाती है। वह जानती है कि शक्ति सिंह क्षुद्र हृदय और कायर है, फिर भी वह उसके रूप को निहारना चाहती है। कौन? दौलत। बताओ, उसे पता है कि ये कायर है, डरपोक है, क्षुद्र हृदय है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं है शक्ति सिंह, या अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी वह उसके रूप को निहारना चाहती है, यानी उसके चेहरे को देखकर, रूप को देखकर उनसे प्रेम कर बैठती है। कौन? दौलत। और यही कारण था कि वो राज छोड़कर जंगल में या वन में आती है। अगले देखते हैं बेटा, संक्षेप में दौलत एक नवयुवती है। अब बड़ा शॉर्टकट में समझ लें क्या है। संक्षेप में क्या है? दौलत एक नवयुवती है, उसमें नवयुवती के सदृश सुलभ कामनाएं हैं, ठीक है। शक्ति सिंह पर मुग्ध होकर वह अकबर का दरबार छोड़ देती है और वन में आकर रहने लगती है। शक्ति सिंह से प्रेम करने के कारण वह जो है अपना राजपाट या अकबर का दरबार छोड़कर वन में आकर रहने लगती है, किंतु यहाँ आकर वह वन जीवन की भक्त हो जाती है, और जब वह देखती है इस वन में तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो वह वन जीवन की क्या हो जाती है? बिल्कुल भक्त हो जाती है, और राणा की सेवा में ही अपने जीवन को सफल मानने लगती है, और वह सोचती है मैं महाराणा प्रताप या राणा महाराणा प्रताप की सेवा करते रहेंगे, और अपने जीवन को सफल मानने लगती है। समझ में आ रहा है ना बेटा? चलिए अगले देखते हैं। बस बेटा तो इतना ही था आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही था, और आपका ये प्रश्न जो है दौलत का चरित्र चित्रण, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया है। अब अच्छे से इसे आप रटेंगे, समझेंगे, रटना तो है ही नहीं, समझेंगे अच्छे से, और जब अच्छे से समझेंगे तो उसे आसानी से
एक ही बार पढ़ के इसे लिख सकते हैं। और बेटा पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, शायद ही बचे ना आए, वरना 100% आएगा। बस आपको मेहनत से पढ़ना है। ठीक है बेटा, आ रहा है ना समझ में? तो चलिए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।